नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार बचावकारी और उपचारी स्वास्थ्य सेवाएं देने के समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। राजस्थान पुलिस की ओर से आज से जयपुर में मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार। कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इनमें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, 4 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां और सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। श्री मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कई कार्यों की आधारशिला रखेंगे और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार बचावकारी और उपचारी दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवाएं देने के समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो दूर दराज के इलाकों में भी संचालित हो रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में टेली परामर्श और जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति का 30 साल की उम्र में उसका डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, लेडीज का सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जेंट्स का ओरल कैंसर और इसके साथ साथ डायबिटीज, ब्लड शुगर, ये सब चीजों का चेकअप होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1,77,000 प्रिवेंटिव पार्ट में हेल्थ केयर सिस्टम्स को खड़ा किया। राजस्थान पुलिस की ओर से आज से जयपुर में मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस अकादमी में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य मानव तस्करी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। पुलिस सिविल राइट्स शाखा की महानिदेशक मालिनी अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन में तस्करी के बदलते स्वरूप, पीड़ितों की पहचान और बचाव, उनके पुनर्वास के तरीके और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया जाएगा। ये सम्मेलन राज्य भर के पुलिस अधिकारियों और संबंधित हितधारकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने और आम नागरिकों को भय मुक्त वातावरण देने के लिए पुलिस ने 2 दिन का विशेष अभियान चलाया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल की सीधी निगरानी में 15 और 16 जुलाई को राज्य भर में चली ए श्रेणी की सघन नाकाबंदी के दौरान अपराधियों की धरपकड़ की गई। श्री बंसल ने कहा कि ये ए श्रेणी नाकाबंदी केवल एक अभियान नहीं बल्कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। एक रिपोर्ट। पुलिस की टीमों ने पूरे राज्य में 1,519 नाकाबंदी पॉइंट स्थापित किए, जहां दिन रात चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,428 चालान किए गए, साथ ही 3,672 वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा 23 एफआईआर, आर्म्स एक्ट के तहत 79 आबकारी अधिनियम, 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज की गई। अन्य विशेष स्थानीय अधिनियमों के तहत 85 एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर मामलों में 193 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत 960 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। 5 विभागों में की जाने वाली इन भर्तियों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इनमें वरिष्ठ अध्यापक के 6,500, प्राध्यापक और कोच के 3,225 और पशु चिकित्सा अधिकारी के 1,100 पद शामिल है। साथ ही उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 1,015 तथा सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों पर भर्ती की जाएगी। उधर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन के 1,947 नए पदों के सृजन करने और उन्हें भरने की स्वीकृति दी है। इन्हें मिलाकर अब कुल पद 2,163 हो गए हैं, जिन पर भर्ती की जानी है। गौरतलब है कि बिजली निगमों में तकनीशियन के 216 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की। श्री बिरला ने अधिकारियों को भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जल्द सर्वे कर प्रभावितों को राहत राशि दिलाने को कहा। साथ ही स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तथा अन्य भवनों में हुए नुकसान का सर्वे कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों और डूब क्षेत्र की ओर नहीं जाने की चेतावनी भेजने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाली कॉलोनियों की वीडियोग्राफी कर निगरानी टीम बनाने को कहा। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर संभाग में भी कुछ हिस्सों में तेज से बहुत तेज बरसात के आसार हैं। 6 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। इनमें अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक और पाली शामिल है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर और धौलपुर में सुबह से बरसात की झड़ी लगी हुई है। पाली में हल्की से मध्यम बरसात हो रही है। भीलवाड़ा में कल से लगातार रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। पानी की लगातार आवक से त्रिवेणी नदी पूरे वेग से बह रही है। कोटा में चंबल नदी के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बरसात से हो रही पानी की आवक को देखते हुए कोटा बैराज के 2 गेट फिर से खोल दिए गए हैं। जवाहर सागर बांध से भी करीब 5,000 क्यूसेक पानी की लगातार निकासी की जा रही है। बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर में ढील बांध पूरा भरने के बाद इस पर लगातार चादर चल रही है। देवली एचेर गांव के पास बनास नदी की रपट पर पानी आने से चौथका बरवाड़ा शिवाड़ जयपुर मार्ग पर यातायात अवरुद्ध है। अजमेर में अल सुबह से तेज बरसात हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया कि बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के निचले क्षेत्रों में जल भराव से आम जन को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। प्रशासन द्वारा जल भराव वाले क्षेत्रों में मड पंप लगाकर पानी की निकासी कर राहत पहुंचाई जा रही है। कल रात से हो रही बारिश से पुष्कर, आना सागर, फाय सागर, जूनिया लसानिया बांध में पानी की आवक तेज गति से हो रही है और अजमेर जिले की प्यास बुझाने वाले विसरपुर बांध का जलस्तर 314.32 RL मीटर पर पहुँच गया है। आज मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट और भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला कलेक्टर द्वारा सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। मौसम विभाग ने 20 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा को कल कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार बचावकारी और उपचारी स्वास्थ्य सेवाएं देने के समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। राजस्थान पुलिस की ओर से आज से जयपुर में मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।